तो बच्चों आज हम लोग आपका देखते हैं न्यूमेरिकल्स आपकी एक्सरसाइज 2C की। तो यहाँ लिखना तो स्पेस कम हो जाएगा, तो हम बोलते जाते हैं 2C का नंबर 1 क्वेश्चन, चैप्टर 2 फिजिक्स। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों? ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉल है, मास उसका मास कितना है 0.2 kg, मास है 0.2 kg, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। 20 है बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड से इसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो पता क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एज इट गेन्स एट इज गोस अप। जैसे जब ये ऊपर जाती है, मैक्सिमम हाइट पर जाती है, तो इसकी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी का गेन? बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी? एट दिस हाइट, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी? अगर मान लो ये हाइट h है ये, तो क्या होगी? mgh होगी, नहीं होगी? अब m पता है आपको, और जो है g आप मान लीजिए 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। h नहीं पता है आपको, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो आप थर्ड इक्वेशन आप मोशन अगेन क्या होता है बच्चों, ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं तो ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh होता है, ये पता होगा आपको, होता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा ये, अब v स्क्वायर जब फाइनल यहां पहुंच गई तो इतना फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहां आके रुक जाएगा, एक हाइट पे आकर रुक जाता है। और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी इसको v लिखा हमने, u से लिख सकते हैं आप, यहाँ पर वेलोसिटी थी इसलिए हमने v से लिखा, इसको u लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी v क्या हो गई 0, और u स्क्वायर हो गया आपका 20 का स्क्वायर माइनस 2g इंटू g को ले लीजिए 10, g की वैल्यू ले लीजिए 10 इंटू h ले लीजिए, h हमें निकालना है तो इसको ऐसे ले लीजिए। अब इधर हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर यानी 400, 20 स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 2 इसको ले आइए, 2 इंटू 10 इंटू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर यानी 400, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन ये 10 टू जा 20। ठीक है, 20 हो गया आपका 2 इंटू जी इंटू एच। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 20, हाइट कितनी हो गई 20 मीटर। तो ठीक है, अब एम जी एच निकल गया, नहीं पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों एम जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, यम कितना दिया है, एम जी एच लिख लेते हैं पहले, तो यम कितना दिया है 0.2 इंटू जी है 10 इंटू एच है तुम्हारा 20, तो 20 टू जा 40 और इंटू 10 यानी 400, और एक पॉइंट में डेसिमल लग जाएगा, यहाँ डेसिमल 0.2 है तो 40 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट गोज अप, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी द बॉडी गेन्स इज 40 जूल, 40 जूल, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अभी हमने यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कही, उसको तो यहाँ कहीं अप्लाई नहीं किया। वो क्या चीज थी? वो ये था कि जो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वही तो पोटेंशियल में जाके कन्वर्ट हो रही है, तो इसको इस तरह से ही कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम बता देते हैं, दूसरा मेथड ये आपका है, आप इसी तरह से करिएगा जैसे मैंने बताया, और या इस तरह से भी करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी निकाल लीजिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर यानी ये जो वेलोसिटी शुरुआत में जहां से इनिशियल जो ऊपर जो है थ्रो किया गया, ठीक है, एक बॉल को, तो हाफ एम कितना है 0.2 है, और v कितना था बच्चों, v यानी जिससे हमने इससे ऊपर की तरफ फेंका था, यही 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने इसको ऊपर फेंका, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका इंटू 20, ठीक, v स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, ठीक है, जिस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से हमने ऊपर थ्रो किया था, 20 इंटू 20 हो जाएगा आपका कितना 400, ये 2 से पहले डिवाइड करिए, 2 10 जा 20 इंटू 10 200 इंटू 2 यानी 400.140 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ थ्रो ये कितना हो गया 40 जूल। सेम काइनेटिक एनर्जी according to the law of conservation of energy, this kinetic energy is the only energy which is going to change in the potential energy। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड इक्वल टू जो है पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट,
तो यहाँ पर आपको हाइट h निकालना भी ना पड़ता, यही 40 जूल ये हो जाता पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट, ये कितना हो जाता, यही 40 जूल के बराबर हो जाता, यही आपका आंसर हो जाता। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। आपको h नहीं दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, v दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है एट द टाइम ऑफ थ्रो, निकल गया। और जब ऊपर पहुंचा आपका तो वहां h नहीं पता है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो है फाइनल यानी पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इक्वल होगा, दोनों बराबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग बच्चों, एक इसको मिटा दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ये जल्दी जल्दी इसको मिटाया जाए, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 2, आपकी बुक से है, आप लोग इसको बुक से देखते रहिएगा, मैं बुक देख करके पढ़ दे रहा हूँ, एक जगह कहीं नोट भी है ये। A stone of mass 500 ग्राम is thrown vertically upwards with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जो 500 ग्राम का है, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, पिछले क्वेश्चन के जैसा है। ये स्टोन है, कितना है m 500 ग्राम्स, ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। एट द वेलोसिटी कितनी है इसकी, यहां पर आपकी v हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u भी ले सकते हैं इसको, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। कैलकुलेट करना है द पोटेंशियल एनर्जी एट ग्रेटेस्ट हाइट, इस हाइट पर जब बॉल यहां पहुंचती है, इस हाइट पर, ग्रेटेस्ट हाइट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। एट ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट यानी इस हाइट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब काइनेटिक एनर्जी जो है ग्राउंड पर पहुंचेगा तब, और टोटल एनर्जी एट हाफ वे पॉइंट, 3 बातें इसमें पूछी गई हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी एट ग्रेटेस्ट हाइट हमें देखना है, ठीक है बच्चों। अगेन सेम चीज जो है हम निकालते हैं जैसे हमने पहले किया था। क्या होता है फार्मूला, क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2gh, ठीक है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटेस्ट हाइट के लिए क्या चाहिए, mgh चाहिए। m आपका दिया हुआ g मिल जाएगा, h है नहीं, केवल वेलोसिटी दी हुई है, तो हम वेलोसिटी यूज कर लेते हैं। जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 की नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी चाहे u से लिखिए चाहे v से, ये आपकी 15 मीटर पर सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसका मतलब ये हुआ यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यानी इनिशियल वेलोसिटी ये जो 15 मीटर पर सेकंड दी हमने v से लिखा हुआ है, इसकी u से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी, आप इसको u ही रहने दीजिए ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। तो ये है आपकी 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 इंटू 15 इक्वल टू 2 इंटू जी को ले लीजिए 10, g को 10 और h हो जाएगा आपका, h रहने दीजिए इसमें, तो h हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 15 225 अपॉन 20, ओके, ठीक है। 5 से आप ले लीजिए इसको, तो 5 हो जाएगा, 5 4 जा और 5 5 जा, 5 4 जा, तो ये आपकी हाइट जो है कितनी हो जाएगी, 45/4। फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, पॉइंट 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 11.25 मीटर आ गई आपकी ये हाइट आ गई, ठीक। अब काम हो गया आपका, 11.25 मीटर आ गया, 225 मीटर। अब जो है पोटेंशियल एनर्जी एट ग्रेटेस्ट हाइट निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी, कैसे निकल जाएगी, यहां से निकल जाएगी mgh से, mgh था 11.25 आया है, तो आपका m कितना है 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 10 इंटू हाइट दिए 11.25, ओके। तो अब ये जो है 2 जा हो जाएगा और ये 2 5 जा हो जाएगा, और इसको आप जब 55 जब इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 11 5 जा 55 और 25 5 जा 125 होता है,
तो 55 प्लस 1 56.25 ये जूल आ गई पोटेंशियल एनर्जी एट ग्रेटेस्ट हाइट इज द, कितना आ गई यहां पर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 56.25 जूल। अब दूसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन का, काइनेटिक एनर्जी एट द, काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ऑन रीचिंग ग्राउंड, रीचिंग नहीं लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। यही जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर थी वही तो यहाँ पर ग्राउंड में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है, तो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम ग्रेटेस्ट हाइट, यानी 56.25 जूल के ही बराबर होगा। क्या होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब ये वापस आ रहा है, जब ये बॉडी वापस आ रही है, गिरी यहाँ पर फिर से, तो यही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर थी जो ग्रेटेस्ट हाइट पर 56.25 जूल, सेम काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग, पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी हियर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड यानी जब वापस गिर रहा है तो यही होगा। अब कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी के हाफ वे पॉइंट, शायद देख लेता हूं क्वेश्चन एक बार, है टोटल एनर्जी एट हाफ वे पॉइंट। अच्छा आपने देखा था अभी जब ग्राफ बनाया था तो भी ये बनाया था ग्राफ ऐसे ही, ये हाफ वे पॉइंट पर ये हमने इधर हाइट बताई थी, इधर एनर्जी बताई थी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था, ये काइनेटिक एनर्जी। किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होता है तो ठीक है, तो यानी टोटल आना तो कितना है, जितना पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर है, टॉप पर है यानी 56.25 जूल जो आ रहा है, यही इतनी तो रहनी है हर जगह। हाफ वे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का आधा हो जाएगा, आधा काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा, तो दोनों का कर लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो पूछा है मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी पूछा है हाफ वे पॉइंट, टोटल एनर्जी हाफ वे पॉइंट कितना हो जाएगा, एनर्जी एट हाफ वे कितना हो जाएगा, द पोटेंशियल का भी आधा हो जाएगा P/2 प्लस KE/2, और आपको पता ये भी 56.25 है, ये भी 56.25 है, इसका भी बाई 2 कर दो, दोनों अगेन आ गया 56.25, दोनों का आधा आधा मिला के पूरा इतना जूल। तो तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के हो गए आप। अब हम तो बच्चों लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं आपकी बुक का। क्वेश्चन क्या है बच्चों, द डायग्राम गिवन बिलो शोज स्काई जंप, एक स्काई जंप कर रहा है कोई व्यक्ति, और यह स्काईयर वेइंग 60 kg स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ स्काई जंप, यहां पर खड़ा है, इसकी वेट कितना है यहां पर 60 kg, यानी यम हो जाएगा आपका 60 kg, ठीक, यम 60 kg। का आदमी एक स्काई जंप के लिए यहां से जंप करता हुआ आएगा और फिर यहां तक स्कीइंग करता हुआ ऐसे आएगा, स्काई जंप में स्कीइंग, ठीक है, इसकी जंप पे खड़ा, ही मूव्स फ्रॉम ए एंड टेक्स ऑफ फॉर हिज जंप एट बी, और यहां से आकर के यहां आता है, ठीक है, बी पर आता है वो, ठीक। तो कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में जो है एनर्जी चेंज हम देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला आता है बच्चों, mgh, अच्छे से पता है सबको, ठीक है। और जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो क्या निकालते हैं बच्चों, जब हाइट जो है mgh1 माइनस h2 होता है नहीं, अगर इसे h1 मान लिया जाए, इसे h2 मान लिया जाए, तो a से b तक आने के बाद जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, mgh1 माइनस mgh2, और mg कॉमन ले लिया तो h1 माइनस h2 होगा, बिल्कुल होगा। तो m कितना है बच्चों 60 इंटू g ले लिया जाए 10, और h कितना 75 h1, और ये कितना है h2 15, तो 60 इंटू 10 इंटू 60, ये हो गया 36,000 जूल, ये हो गई आपकी चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इफ 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए बिकम द काइनेटिक एनर्जी एट बी, इसका जो 75 पार्ट ए में, यानी क्वेश्चन के पार्ट ए में जो आया है, इसका 75% जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। कैलकुलेट द स्पीड एट व्हिच द स्कीयर अराइव्स एट बी, तो किस स्पीड से स्कीयर ए से बी तक आया,
यानी इसका 75% काइनेटिक में चेंज हो रहा था, इसका 75% ऑफ 36,000 ये किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। यही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी mv²। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है सेकंड पार्ट में, किस स्पीड से ये ऐसे आया ए से बी तक, वो जो है स्कीयर जो था जो स्कीइंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75/100 इंटू 36,000 इक्वल टू हाफ यम कितना बच्चों 60 v² को v² रहने दीजिए। ठीक है, यहां से ये हो गया कट गया, यहां से 30 आ गया। अब क्या हो जाएगा 30v², यहां से लीजिए 30v² इक्वल टू 75 इंटू 360। अब ये 30v² है बच्चों, ये तो v² इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 360/30। अब ये हो जाएगा 12, और 12 से इसको मल्टीप्लाई किया, 12 5 60, 12 से 84 और 6 हो जाएगा 90। तो v² इक्वल टू 900, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये 30 आ गया, रूट 900 ये 30 आया। 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक व्यक्ति ए से बी तक आया। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्फीयर कम्स टू फ्रॉम द ए टू बी। तो चेंज इन द कितना, किस हाइट से आया, हाइट में h1 थी, ये h2 थी, हमने निकाल लिया इस फार्मूले से। अलग अलग भी कर सकते थे, mgh1 निकाल लेते, फिर mgh2 निकाले, दोनों को माइनस कर लिया, mgh1 माइनस h2, mg कॉमन लेके ये निकाल लेते। ठीक है, तो ये आ गया 36,000 जूल, और इसी का 75% जो है कन्वर्ट हो गया जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर दिया, और v आपने आराम से निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बहुत इजी। लाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे बच्चों 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी मिटा लेते हैं, टेक्स टाइम टू वाइप इट आउट। ओके बच्चों, लेकिन एक चीज अभी हम फिर से बोलना चाहेंगे, आप लोग अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों थोड़ा सा अलग है। A hydroelectric power station takes its water from a lake whose water level is at height of 50 meter above the turbine. Assuming the overall efficiency of 40%, calculate the mass of the water which must flow through the turbine each second to produce power output of 1 megawatt. कुछ समझ में नहीं आया? नहीं गया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। कह रहा एक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, टेक्स इज वाटर फ्रॉम लेक हुज वाटर लेवल इज 50 मीटर अबव द टरबाइन। एक टरबाइन यहां लगी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में यही होता है बच्चों, टरबाइन के ऊपर, यहां मान लीजिए टरबाइन है, घूमती है, कुछ भी है, टरबाइन है, यहां से पानी उस गिराया जा रहा है। लेक जो 50 मीटर जिसका वाटर लेवल इस टरबाइन से ऊपर है, ये कितनी हाइट है 50 मीटर, यहां से पानी उसके ऊपर ऐसे से गिरता है, तो ये टरबाइन मूव करती है और यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे भी अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो ये 50 मीटर हाइट से पानी इस टरबाइन पे गिर रहा है, ये वहां से पानी ले रही है, जो है एक लेक है जो 50 मीटर उसका लेवल ज्यादा है टरबाइन से। कह रहा है assuming overall efficiency of 40%, calculate the mass of water which must flow through the turbine to each second to produce power output of 1 megawatt। यानी कितना पावर आउटपुट मिल रहा है, P कितना हो जाएगा 1 मेगावाट, इतना पावर आउटपुट मिल रहा है। 1 मेगावाट यानी 10⁶ वाट। तो कितना मास, कितना पानी पर सेकेंड इसके ऊपर टरबाइन के ऊपर फॉल करना चाहिए, ये पूछा है। अगर ओवरऑल इफिशिएंसी आप 40% है तो 40% इफिशिएंसी मानी जाए। अच्छा बच्चों, 40% इफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? इफिशिएंसी अगर दे दी जाए E 40%, यानी वर्क आउटपुट जो हो रहा है आपका वो 40% ही हो रहा है। इफिशिएंसी 40% मिल रही है, यानी आउटपुट आपको 40% मिल रहा है। तो पावर का फार्मूला अच्छे से मालूम है बच्चों, P क्या होता है W/T। W क्या है, वर्क डन, और वर्क की इफिशिएंसी क्या है 40%। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, W = mgh होता है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी mgh। तो 40% ऑफ mgh, यहां में इफिशिएंसी कितना है 40%, यानी वर्क आउटपुट की इफिशिएंसी 40% है। तो 40% ऑफ
mgh हो जाएगा, w की जगह लिख दीजिए mgh और 40% ऑफ w और अपॉन t यानी 1 सेकंड हो जाएगा। और पावर कितना हो गया आपका 10 की पावर 6 वाट दिया हुआ है, मेगावाट 1 मेगावाट 10 पावर 6 वाट। ठीक है, तो 40 अपॉन 100 इंटू यम तुम्हें निकालना है और जी दिया हुआ है 10 और एच है आपका 50। ठीक है, तो 50 टू जा अपॉन टी, टाइम है पर सेकंड दिया, पर सेकंड निकालना है, टाइम हो गया 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर इक्वल कर लीजिए। ठीक है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू की जगह ये लिख लिया 40 अपॉन 100 इंटू यम इंटू जी इंटू एच अपॉन टी यानी 1 सेकंड। 50 इंटू 2 जब 50 टू जा 100 और 2 20 जा आपका 40, तो ये 20 और ये इंटू 10 यानी 200 यम इक्वल टू 10 की पावर 6। तो यम इक्वल टू 10 की पावर 6 यानी 10 की पावर 3 कर लीजिए इंटू 10 की पावर 3 कर लीजिए अपॉन 200 कर लीजिए, ये 200 इसके नीचे चला जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 5 यानी 5000 5 इंटू 10 पावर 3 यानी 5000 केजी आपका जो है मास ऑफ वाटर है जो पर सेकेंड इस पे टरबाइन को फॉल करना चाहिए टू गेट द आउटपुट पावर ऑफ 1 मेगावाट यानी 10 पावर 6 वाट। तो क्या किया बच्चों, कुछ नहीं था, एफिशिएंसी 40% थी, वर्क आउटपुट जो आउटपुट हमें मिल रहा था, पावर कितनी मिल रही थी 1 मेगावाट। हमने पावर का फार्मूला लिखा P इक्वल टू W अपॉन T, W इक्वल टू mgh होता है। अब ये W क्या होता है, वर्क आउटपुट होता है, और वर्क आउटपुट यहाँ 40% है, एफिशिएंसी 40%, 40% वेस्ट जा रही है। 40% आप mgh ले लिया, T अपना पर सेकंड पूछा है तो T ले लिया 1 सेकंड और इसको काट पीट के बराबर कर दिया और यह आ गया जो है 5000 केजी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों। फिर अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप याद करिए, इतनी बार ध्यान रख लीजिए बस याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाने से पहले एक चीज बच्चों बताना बहुत जरूरी हो गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले पेंडुलम की बात हमने नहीं की थी, अब पेंडुलम की बात भी यहाँ कर लेना चाहिए। पेंडुलम की बात कर लेना चाहिए, क्यों, पेंडुलम की यहाँ पे जरूरत है। पेंडुलम क्या होता है बच्चों, एक ऐसा फिक्स होता है, एक बॉब होता है यहाँ पर। ठीक है, ये बॉब एक स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग है आपकी, इससे फिक्स होता है और उसके बाद इसको मूव कराया जाता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। लेफ्ट में इधर दोनों साइड में अपना ये मूव करता है, तो इधर गया यहाँ पर स्ट्रिंग यहाँ से, और इधर मूव करता है तो कभी इधर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, हाइट है नहीं, बिल्कुल एकदम जस्ट टच कर रहा है ग्राउंड से, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0। ठीक, और यहाँ मान लीजिए एच हाइट मिल गई, जब यहाँ तक जाता रुक जाता है ना, यहाँ पे जाके, यहाँ जाके इसका मूवमेंट क्या हो जाता है, जब बॉब ऐसे ऐसे घूमता है यहाँ जाने के बाद रुक जाता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यानी वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, mv² v 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0। और ये मान लो हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है बच्चों, mgh हो जाती है। mgh यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh जब ये मैक्सिमम हाइट गेन करेगा तो, और काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि यहाँ पे रुक जाता है। सिमिलरली जब वापस आता है तो यहाँ पर हाइट नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, और यही जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में यहाँ चेंज हो जाती है, ये हो जाती है mgh। यही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल 0 हो जाती है। अगेन ये ऊपर गया, हाइट यहाँ रुक गया जाके, तो यहाँ फिर काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जब हाइट इसको मिल जाती है तो mgh के बराबर हो जाती है। पेंडुलम के बारे में इतनी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, तब हम पेंडुलम के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। Let us see the question। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। ठीक, क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए बॉब ऑफ सिंगल पेंडुलम इज इम्पार्टेड ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसको वेलोसिटी दे दी गई 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको मूव करा दिया गया, इसको ऐसे ढकेल दिया गया। क्या कह रहा है, when it is at its mean position से इसको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करा दिया, इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा, ऐसे ऐसे आता जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, to what maximum vertical height will it rise on reaching at extreme position। एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन या इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आने पे कितना वर्टिकल हाइट ये गेन करेगा, ये वर्टिकल हाइट कितनी गेन करेगा।
मान लीजिए एच वर्टिकल हाइट मैक्सिमम ये गेन कर सकता है एक्सट्रीम पोजीशन इफ 60% ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन द ओवरकमिंग द एयर फ्रिक्शन ऑफ द एयर। अगर 60% एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो जाती है, कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको जो है पुश कर दिया गया, धक्का दे दिया गया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने पर कितना मैक्सिमम हाइट गेन करेगा अगर 60% एनर्जी इसकी लॉस हो जाती है। यानी यूजफुल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, जस्ट 40%। 60% लॉस हो गई, बची कितनी, 100% में से 60 माइनस 100 माइनस 60 40% बचेगी। तो यूजफुल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 40%। और यहाँ पे जब ये वेलोसिटी है इसमें, तो कौन सी एनर्जी होगी, किस एनर्जी से मूव कराया जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ जाके पोटेंशियल में बदल जाएगी। तो 40% आप काइनेटिक, अगर मास इसका m मान लिया जाए, मास इसका m है मान लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जहां से इसको मूव कराया गया मिड पोजीशन से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है कि वही आपकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट। यही एनर्जी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम हाइट या पॉइंट कह सकते हो, ठीक है। तो यही तो है, जो एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक होगी वही तो इसमें पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी जाके, और यहाँ जाके काइनेटिक जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब वेलोसिटी जीरो यहाँ जाके रुक जाएगा फिर वापस आएगा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, तो यही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पोटेंशियल में चेंज हुई। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा दी गई कि 60% जो है एयर फ्रिक्शन में लॉस हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया, हमने बताया था ना, डिग्रेडेशन डिसिपेशन बताया था, तो डिग्रेड होगी, यानी 60% एनर्जी लॉस हो गई। तो कौन सी एनर्जी इसको ले जा रही है, केवल 40% आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रही है। 40% ऑफ के इक्वल टू पी एट एक्सट्रीम पॉइंट, पी एट एक्सट्रीम पॉइंट होगा कि नहीं, यही तो ले जाएगी वहां पे एक्सट्रीम पॉइंट। तो 40% इंटू यम हमें पता नहीं है, हाफ ये इंटू यम, और बी आपको पता है यम हाफ बी इंटू 5 और पी हो जाता है फाइनल पे क्या हो जाता है बच्चों, पी आपका हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी। तो यम जो है आपको यम आपको मालूम नहीं है, और जी आपको 10 है, और एच दिया हुआ है, निकालना है एच ही तो कितना मैक्सिमम हाइट गेन करेगा अगर इसको 5 मीटर पर सेकंड से मूव करा दिया, यही तो निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 40 जो है 20 2 जा 25 जा, और 2 और 2 ये कट गया, 5 और 5 कट गया, तो यहाँ से आ गया आपका 5m इक्वल टू mgh, ठीक है। तो यम यहाँ से यम दोनों साइड कर दिया, तो h इक्वल टू आ जाएगा 5/10, यानी जो है कितना 1/2, यानी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट कितनी गेन कर सकता है, 0.5 मीटर। तो इस तरह बच्चों जो है फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के हो गए। बहुत इजी है बच्चों। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइड बाय साइड हमारे मैथ्स के भी वीडियो चल रहे हैं, जो है क्लास 10 के। अब हम बैंकिंग कराने जाएंगे, बैंकिंग कराएंगे मैथ्स में। यहाँ पर जो है बच्चों अगला हमारा होगा मशीन्स। तो बच्चों जो है ये आप हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।